तो आज अपना एलिगेशन एंड मिक्सचर का क्वेश्चन देखेंगे। तो उससे पहले थोड़ा एलिगेशन एंड मिक्सचर अपन समझ लेते हैं। वैसे पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कैसे एलिगेशन एंड मिक्सचर करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आज कोई क्वेश्चन करेंगे। तो एक्चुअली एलिगेशन एंड मिक्सचर का जो अपन कॉन्सेप्ट लिए थे वो लिए थे वेटेड एवरेज से। कहाँ से? वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज होता क्या है ये तो अपन देख चुके थे। एक्चुअली वेटेड एवरेज निकालते हैं ग्रुप डेटा से। इसके अंदर ही आती है, जैसे मान लेते हैं स्कूल का एनुअल एग्जामिनेशन हो रही है और उसमें से 10 ये अपन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर देखते हैं और इधर ऊपर स्टूडेंट देते हैं। 10 मार्क्स मान लेते 10 स्टूडेंट को मिले, 20 मार्क्स 15 स्टूडेंट को मिले, 30 मार्क्स 40 स्टूडेंट को मिले। ओके, ये अपन मान के चलते हैं। तो ये क्या हुआ? वेट नंबर और ये हुआ टोटल डेटा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। इसको एवरेज अब निकालने क्या करेंगे? वेटेज एवरेज निकालेंगे। इसमें वेटेड एवरेज मतलब 10 मार्क्स जो मिले हैं वो 10 स्टूडेंट को मिले हैं। तो ये है 10 × 10 प्लस 20 मार्क्स जो है अपन को 15 स्टूडेंट को मिले हैं, 20 × 15 प्लस 30 मार्क्स कितने को मिले? 40 स्टूडेंट को मिले, 30 × 40 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40 and 50 65 2। इसका एक्चुअली फार्मूला क्या हो गया अपन वेटेड एवरेज का? x1 w1 प्लस w2 x2 w3 x3 डॉट डॉट अपन वेट w1 प्लस w2 प्लस w3। मतलब एक बच्चे को एवरेज मार्क्स कितना आए हैं वो यहाँ से अपन निकाल लें। मतलब अगर सारे बच्चे को इक्वल मार्क्स बांटा जाए तो कितना कितना मार्क्स होगा वो इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते। तो इस वेटेड एवरेज के थ्रू ही अपन क्या निकाल सकते हैं? एलिगेशन। इसमें अपन वेटेड एवरेज क्या? एवरेज मार्क्स मतलब एक बच्चे को एवरेज मार्क्स कितना आएगा। अगर 10 बच्चे हैं तो हर बच्चे को इक्वल मार्क्स हम बांट सकते हैं। तो कितने कितने बांटेंगे? तो x बार अपन इसे डिनोट कर देते हैं x1 w1 प्लस x2 w2 अपॉन w1 प्लस w2 अपन 2 नंबर से लेकर चलते हैं। ओके, ये हो गया अपना वेटेड एवरेज। यहाँ से अपन जाते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर पे। यहाँ पे क्या करते हैं? एवरेज मार्क्स निकालते हैं। एलिगेशन एंड मिक्सचर में क्या करते हैं? वेट का रेशियो निकालते हैं। क्या? वेट का रेशियो। वेट का रेशियो तो अपन पिछली क्लास में देखे तो वेट का रेशियो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। वेट बढ़ती है तो किस तरह से एवरेज भी बढ़ता है। वेट को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो एवरेज भी कांस्टेंट रहता है। ओके, तो अपन वेट का रेशियो मान लेते हैं। वेट का रेशियो के एलिगेशन मिक्सचर से क्या रिलेशन है? एलिगेशन एंड मिक्सचर में अपने पास मान लेते हैं 52 रुपये। अपन किसी शॉप पे जाते हैं और बोलते हैं अपने को 10 kg चीनी दे दो। दुकानदार के पास 2 तरह की चीनी है, शुगर 1 एंड शुगर 2 टाइप्स की चीनी है। एक का रेट है 5 रुपये पर kg, दूसरे का है 6 रुपये पर kg। इसके अकॉर्डिंग और हम जाके 52 रुपये उसको देते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे को 10 kg चीनी दे दो और उसमें शुगर 1 एंड शुगर 2 दोनों आपको मिक्स करके देना है। तो दुकानदार क्या करेगा? वो एवरेज निकालेगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 5.2 रुपये पर kg। 5 ये तो अजीब सा है। 5.2 रुपये पर kg के अकॉर्डिंग अपने को चीनी देना है, लेकिन अपने को शुगर 1 एंड शुगर 2 भी मिला के देना है। तो अपन कैसे मिलाएंगे? तो अपने को चाहिए रेशियो। अगर शुगर 1 इतना kg मिला रहे हैं तो शुगर 2 इतना kg होनी चाहिए इस रुपये के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए अपन देखेंगे W एंड W2 वेट का रेशियो क्या होगा। तो वेट का रेशियो क्या करते हैं अपन x बार इंटू W1 प्लस W2।
ये जो फार्मूला वेटेड एवरेज था इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x1 W1 प्लस x2 W2, यहाँ से अपन W1 अपॉन W2 का रेशियो निकालते हैं और अपने को कुछ आती है। ओके, आ जाएगा अपने को x बार माइनस W2 आइए W1 माइनस एक्स बार, इस तरह से कुछ आएगा और यही आएगा ही। ओके, इसमें एक सिंप्लीफिकेशन में सिंपल सा देख लेते हैं। एक बर्ड टाइप्स का मिलेगा आपको, W1 एंड W2 का जो रेशियो है, मान लेते हैं ये x बार अपने को गिवन है, ये x1 और x2 है। तो रेशियो निकालने क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, इसको इधर लिख लेंगे। रेशियो जो हमेशा होता है वो x1 और x2 के बीच में ही होता है। तो एक वैल्यू x बार से कम होगा तो दूसरा x बार से ज़्यादा होगा। तो जो ज़्यादा है उसमें से x2 मान लेते कम है, x1 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स बार x2, और ये हो जाएगा x बार माइनस x2। तो इसका रेशियो अपन निकाल लेते हैं, W1:W2। ऐसे अपन सारे क्वेश्चन को भी करेंगे। तो ये था नॉर्मल जो अपन पहले पिछली क्लास में भी देख चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप समझ लेना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ओके, तो एलिगेशन एंड मिक्सचर के अपन क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन जो क्या बता रहा है अपने को, 2 टाइप्स ऑफ ऑयल। अपने पास पहला क्वेश्चन जो है इसको अपन यहाँ लगा लेते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ऑयल्स हैविंग रेट ऑफ राइस 4 kg 4 रुपये पर kg एंड राइस 5 रुपये पर kg आर मिक्सड इन ऑर्डर। अपने पास 2 तरह के ऑयल्स हैं, एक इतने रुपये बिक रहे हैं, दूसरा 5 रुपये पर kg का ऑर्डर, और दोनों को एक दूसरे से मिक्स कर देते हैं और उसके बाद एक मिक्सचर बनता है जिसको हम 4.6 पर kg के अकॉर्डिंग बेचते हैं। तो व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ सेकेंड टाइप्स ऑफ ऑयल इफ अमाउंट ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ ऑयल इज 40 kg। तो कितना अमाउंट सेकेंड टाइप्स को डालेंगे और फर्स्ट टाइप का जो है अपना 40 kg है। तो सिंपल, वेट 1:2 वेट 2 अपने को रेशियो चाहिए। वेट 1 अपने को 4 रुपये पर kg है, वेट 2 अपने को 5 रुपये पर kg है, और एवरेज दोनों को मिक्स करके अपन कितना 4.6 रुपये पर kg का बनाते हैं। तो क्या करिए, 5 माइनस 4.6 0.4, ये इधर एक को इधर लिखते हैं। तो ये 4.6 एक रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। और क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट को हम कितना लेते हैं 40 kg, कितने टाइम्स है 20 टाइम्स, तो सेकेंड कितना लेंगे 60 kg। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी kg sugar what 3.6 per kg should be mixed with 8 kg of sugar what 4.2 per kg such that by selling the mixture at इतना there will be a gain of 10%। अब शुगर का देखते हैं। एक शुगर की कीमत 3.6 रुपये पर kg है और दूसरा शुगर है 4.2। दोनों को मिक्स करके अपन एक ऐसा शुगर बनाते हैं जिसको बेचने पे अपने को 10% का मुनाफा होता है, और जो बेचने का जो कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट होता है वो 4.4 पर kg होती है। देखो, तो अपने को कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसमें 10% का मुनाफा होता है। तो 10% का अपन फ्रैक्शन में क्या होता है 1/10। तो 1/10 मतलब कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस का रेशियो 10/11 हो जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस अपने को दे दिया 4.4, मीन्स इसे क्या करते हैं 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब ये 4, मतलब कॉस्ट प्राइस अपना कितना है 4 रुपीज़। इसमें दिया है 3.6 का एक शुगर है, एक शुगर का दूसरे शुगर का वैल्यू है
4.2 पर केजी के अकॉर्डिंग। दोनों को मिक्स करके अपन कॉस्ट प्राइस का 4 का शुगर बनाते हैं। ओके, तो 4 का शुगर बनाते हैं, तो इस दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, वेट 1 वेट 2 0.2 आई 0.4 1:2। इसमें अपने को क्या, एक का 8 kg, दूसरे का क्या है 8 kg अपने को वेट दे दिया है, ये 8 kg वेट दे दिया है, तो पहला कितना हो जाएगा 4 kg। अब देखो, इन व्हाट रेशियो शुड वाटर टू मिक्स सोडा कॉस्टिंग 12 रुपी पर लीटर so as to make a profit of 25% by selling the diluted liquid at 13.75 रुपये पर kg। ओके, इस क्वेश्चन में बताया गया है वाटर को किस कितना मिक्स किया जाए, किसके साथ, सोडा के साथ। जो सोडा का जो कॉस्ट है क्या, 12 रुपये पर लीटर के अकॉर्डिंग है, ताकि अपन को बेचने पे 25% का प्रॉफिट हो, कितने 13.75। ओके, तो देखते हैं CP एंड SP, अपन कितने पे 13.75 रुपये के अकॉर्डिंग 25% के प्रॉफिट पे इसलिए 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, तो ये 4 5 तो 5 कितना अपने को दे दिया है 13.75, और तो ये 4 कितना हो जाएगा 10, मीन्स कॉस्ट प्राइस अपने को 10 हुआ। अपन क्या करते हैं वाटर एंड सोडा, इसका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो अपन देखो, सोडा 12 रुपये पर लीटर मिल रहा है, लेकिन वाटर क्या होगा 0 रुपये पर लीटर मिलेगा, क्योंकि तो कहीं भी मिल सकता है, तो अपन कहीं से उठा ले। दोनों को मिक्स करके अपन कितना का बनाते हैं 10 रुपये पर लीटर का मिक्सचर बनाते हैं, और उसे मार्केट में बेचते हैं कहते 13.75 रुपये। तो 10 ये तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट 25% 13.75 हो जाएगा। इसको निकाल दो कितना हो जाएगा, ये 10 के 10 ही, ये 12 का था 2 1:5, मीन्स अगर अब 5 लीटर अपने पास सोडा है तो 1 लीटर वाटर का इसमें मिक्सचर है। ओके, इसके अकॉर्डिंग अपन मिलाते हैं, सोडा वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा 1:5। अगला क्वेश्चन, ए मिक्सचर ऑफ 70 लीटर एल्कोहल एंड वाटर। अपने पास एक मिक्सचर है जिसमें 70 लीटर एल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर है। ओके, 10% वाटर और मिक्सचर जिसमें 10% क्या है अपने पास वाटर है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द अबव मिक्सचर टू मेक वाटर 12.5% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। ओके, अपने पास एक मिक्सचर है 70 लीटर का एल्कोहल वाटर का, जिसमें 10% वाटर है, तो अपन इस मिक्सचर में और कितना वाटर मिलाएं ताकि अपने को ये जो पूरा मिक्सचर है वो 70 लीटर से बढ़ के जिसमें 12.5% जो वाटर हो जाए। अभी कितना है परसेंट में 10%, अपनों को कितना चाहिए 12.5%। ओके, तो अपने को मिक्सचर 1 और एंड मिक्सचर 2 लेते हैं। मिक्सचर 2 उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड एल्कोहल का जो इसमें रेशियो, तो वाटर 100% हो जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वाटर मिक्स करना है, एल्कोहल को अपन 0 कर लेते हैं। मिक्सचर 2 में एल्कोहल एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 9:10 का रेशियो है। ओके, अपने को क्या चाहिए 12.5 का रेशियो चाहिए। ओके, 12.5 ये वाटर, तो एल्कोहल कितना हो जाएगा 87.5। ओके, तो इसमें से किसी एक, या तो एक एल्कोहल ले लो या तो वाटर ले लो, किसी एक को लेकर अपन फार्मूला लगा लेते हैं। तो अपन वाटर को लेकर चलते हैं, तो 10 से 12.5 की तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। 100 से 12.5 की तरफ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 87.5। ओके, तो ये दोनों कटने के बाद हो जाएगा 35:1। ओके, तो अपन क्या करते हैं 35:1
तो मिक्सचर 1 तो अपने पास 72 दे ही दिया है, तो मिक्सचर 2 कितना हो जाएगा 2 लीटर। मतलब अपने को चाहिए 12.5% वाटर मिक्सचर में, तो अपन कितना करेंगे 2 लीटर इसमें वाटर ऐड कर देंगे। उसमें 2 वेजल्स हैं कंटेन द मिक्सचर ऑफ स्प्राइट एंड वाटर। एक 2 वेजल है जो स्प्राइट एंड वाटर का मिक्सचर रखता है। फर्स्ट वेजल में रेशियो है ऑफ स्प्राइट एंड वाटर इज 8:3। देखने पास मिक्सचर 1 एंड मिक्सचर 2, S:W, S:W। इसमें क्या है रेशियो 8:3। इन सेकेंड वेजल द रेशियो 5:1। ओके, और 35 लीटर cask is filled from these vessels so as to contain a mixture of spray and water in ratio 4:2। अपने को एक ऐसा मिक्सचर बनाना है 4:1 का जो टोटल 35 लीटर का रहता है। ओके, और इन द रेशियो 4:2 तो लीटर टेकन फ्रॉम फर्स्ट वेजल से अपन कितना निकालते हैं। तो सिंपल किसी एक का पार्ट ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं वाटर का पार्ट लेते हैं तो अपन कितना हो जाएगा 8:11, 5/6, 4/5। तो इसको माइनस कर कितना हो जाएगा अपने को 55:30 इंटू 4 कितना हो जाएगा 11:24। ये थोड़ा अच्छा मैं मेरा एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन रेशियो 3:2। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यही इस इनकम है। मेरा एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो 3:2। हर इनकम इंक्रीज बाय 10%, हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12%। बाय हाउ मैनी परसेंट डज हर सेविंग इंक्रीज। इनकम 10% से बढ़ गया, इनकम 10% से बढ़ गया। एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का जो रेशियो है 3+2 = 5, यही हो जाए एक्सपेंडिचर। मान लेते हैं इसको, ये डबल कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो 3:2, तो इनकम हो जाएगा 500, मान लो 200 300 कर देते हैं। तो ये अपना क्या है इनकम इंक्रीज बाय 10%, हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12%। एक्सपेंडिचर को 12% से बढ़ा देते हैं और इनकम को 10% से बढ़ा देते हैं। 10% मतलब क्या 50 रुपये, और 12% इसमें क्या हो जाएगा 36 रुपये। ओके, तो ये देखो इसको कितना ऐड करें तो 50 हो जाएगा, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा अपने को 14 रुपये। मतलब अपना जो सेविंग है वो कितना परसेंट से बढ़ा 7%।